और इलेक्शन शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपना सही रंग दिखाना जो है वो शुरू कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले मैनिफेस्टो निकाला, उसमें अलगाववाद की बात की गई, उसमें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बातें उसमें लिखी गई। जो लोग जेलों में बंद हैं उनको छोड़ने की बात की गई। नेशनल हाईवे के ऊपर जो है वो चेकिंग की रोकने की बात की गई ताकि नारकोटिक स्मगलिंग का एक जो रैकेट है टेररिज्म के साथ कनेक्टेड है उसको बढ़ावा दिया जा सके। जानबूझ के ऐसे मुद्दे रखे गए 370 के नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आने के इमीडिएटली बाद, जानते हुए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा क्या है, ये जानते हुए कि मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लियर कर दिया कि वो अलगवाद को बढ़ावा देने की ताकतों को मजबूत करेंगे। आर्टिकल 370 और 35A की बहाली हो। क्या जम्मू के लोग चाहते हैं कि आतंकवाद भी बढ़े और अलगवाद जो है उसको भी बढ़ाने की बात जो करने वाले हैं उनको सत्ता में लाना है? ये दो ताकतें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में था, उस आतंकवाद और अलगवाद को आप जम्मू में लाने की कोशिश है। पत्थरबाजों को आप छोड़ोगे, वो जो लोग क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं जेलों में उनको छोड़ोगे तो समाज की क्या दिशा होगी? जहां भारतीय जनता पार्टी जो देशभक्त हैं उनको आगे बढ़ाने की बात करती है, अलगाववाद का उनको मैंडेट दिया, तो दो धाराएं जम्मू कश्मीर में राजनीतिक धाराएं अब बह रही हैं। एक वो जो राष्ट्र को मजबूत करना चाहती हैं, जो देशभक्तों का सम्मान करती हैं, जो चाहती हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में जो है वो शांति स्थापना हो, और दूसरी वो ताकतें जो शांति के खिलाफ काम करती हैं। पार्टी ही एक पार्टी है जो आश्वासन देती है कि हम युवाओं का भी ध्यान रखेंगे, महिलाओं का भी ध्यान रखेंगे, किसानों का भी ध्यान रखेंगे। अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की तरफ किसी ने सोचा तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। अगर पीओजे के रेफ्यूजीज हो या तो राष्ट्रहित में सजग रह के वोट डालिए। भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा, परखा और आपने पाया है। पिछले 11 साल तकरीबन हो गए सत्ता में रहते हुए दिल्ली में। इस पीरियड में आपने देखा कि मोदी जी ने जो कहा उसको किया। पहले देश की बात करते हैं। अगर हमको कहीं पे नुकसान भी होता है पॉलिटिकल, लेकिन देश मजबूत होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की ये सोच। आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो विल बी रेडी। एक करके कल मुलाकात की है यूएस डिप्लोमेट से, आपको क्या लग रहा है ये किस तरफ अंदेशा जाता है? असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं और उस बीच यूएस के डिप्लोमेट से मुलाकात करना और ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर बातचीत करना। देखिए, जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हुआ उससे पहले भी कितने डिप्लोमेट यहाँ के लोग जो है वो गुमराह हो सके। जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमने देखा कि कितने ज्यादा ताकतें जो है वो बाहर की सोशल मीडिया के थ्रू, नेटवर्क्स के थ्रू जो है उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। अब यही स्ट्रेटेजी जो इन्होंने दिल्ली में इस्तेमाल की पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, वही स्ट्रेटेजी जो है जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग सजग हैं। हम आतंकवाद से लड़के बाहर निकले हैं, हमारे को पता है। भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की जो अलायंस थी, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट चलाने की नहीं थी। उसके अलावा यहाँ पे अगर गवर्नमेंट नहीं बनती तो अराजकता फैल जाती। तो उस माहौल में भी हमने एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना के जो है उसमें गवर्नमेंट बनाई थी। हम कोई पीडीपी के एजेंडा के ऊपर नहीं चले थे, बल्कि हमने पीडीपी को अपने एजेंडा के हिसाब से चलाया। यही सवाल आगे करता हूँ। उन्होंने कहा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं कि अगर आगे कोalition की बनती है तो उसमें वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखेंगे और जो ये जैसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, इन जैसे इश्यूज को निकाल देंगे। जिस तरह आपने 2014 में आपने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसमें भी जो उनके इश्यूज थे, जो कंट्रोवर्शियल इशू थे, जो आपके थे, उसको हटा दिया था और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को कहते हैं कि हम आगे बनाएंगे। तो उसमें क्या फर्क है? बट साहब, इसमें ऐसा है कि प्री पोल अलायंस में और पोस्ट पोल अलायंस में फर्क होता है। जब प्री पोल अलायंस आपकी नहीं होती तो आप अपने एजेंडा के ऊपर इलेक्शन लड़ते हो। जब आप प्री पोल अलायंस बना लेते हो, दो पॉलिटिकल पार्टीज प्री पोल अलायंस बना लेती हैं, तो वो एक दूसरे का एजेंडा को उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। आप फिर वो बाद की बात नहीं रहती। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जब पीडीपी के साथ अलायंस बनाई थी तो हमने इलेक्शन अपने एजेंडा पे लड़ा था, उन्होंने अपने एजेंडा पे लड़ा था। बाद में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से गवर्नमेंट बनी,
लेकिन इलेक्शन होने से पहले अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना एजेंडा साफ कर देती है और कांग्रेस कहती है कि ठीक है हम आपके साथ चल रही थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गेम खेल के उस अलायंस की रूपरेखा बनने से पहले अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया। क्यों इंतजार नहीं किया? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता था कि अगर हमारी बातचीत कांग्रेस के साथ हो गई तो उसके बाद हम ये सेपरेटिस्ट और एजेंडा अगर डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए। उन्होंने एजेंडा बना दिया अपना। अब कांग्रेस जो है उनके जाल में फंस गई। कांग्रेस ने जब अलायंस की बात होनी चाहिए, क्या कांग्रेस चाहती है कि सेपरेटिस्ट की बात होनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस ने इस एजेंडा को एक्सेप्ट किया है, तभी तो अलायंस बनाई है। तो दो सिचुएशन में फर्क है। सर, हरि पर्वत और शंकराचार्य पर्वत का भी नाम चेंज करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस में बात कही है। जिस तरह से हमने देखा उनको जो मैनिफेस्टो है, आपको लगता है कांग्रेस उसे भी एंडोर्स करे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में डालना चाहती है कि जिसमें वो कश्मीर के वोट को, जब कांग्रेस जुड़ जाती है इस एजेंडा के साथ, तो कांग्रेस बताए कि क्या जम्मू के लोग इस चीज को बर्दाश्त करेंगे कि आप शंकराचार्य का नाम बदल के कुछ और बना दीजिए? क्या जम्मू के लोग ये तैयार होंगे इस चीज को मानने के लिए कि आप हरि पर्वत का नाम हरि पर्वत छोड़ के कुछ और बना दें? तो ये चीजें जो है, ये जम्मू के लोगों को भी समझने की जरूरत है कि ये एजेंडा है क्या। ये कम्युनल एजेंडा जो बनाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और जिसको देखिए, आपके 2-3 क्वेश्चन है, मैं सभी का आंसर देने की कोशिश करूंगा। पहले बात करें तो स्टेटहुड की। स्टेटहुड के लिए कमिटमेंट जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनता पार्टी का 1-2 दिन में रिलीज हो जाएगा। उस मैनिफेस्टो में आप देखोगे कि एक विस्तृत हमने रोड मैप दिया है कि जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना कैसे करनी है, बेरोजगारी दूर कैसे करनी है, व्यापार को कैसे बढ़ावा बनाना है, और बाकी सब चीजें कैसे करनी है। आप उसका इंतजार करिए, 2 दिन का मैनिफेस्टो हमारा आ जाएगा। दूसरी बात आपने जो कही कि कश्मीर में बेरोजगार खत्म हो, जम्मू कश्मीर के ट्रेड को बढ़ावा मिले, फार्मर्स को जो है वो और सहूलियतें मिलें, महिलाएं यहाँ पे सशक्त हों। जो दूसरी चीज का आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में कोई रोष प्रदर्शन हुआ, तो इस तरह के रोष प्रदर्शन जो है वो हर पार्टी में होते ही हैं। पार्टी में अगर कोई डिससेटिस्फाइड होता है तो वो बता सकता है, उसके लिए एक प्रणाली है जिसके हिसाब से बताया जाता है। प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं होता है। इसके लिए हम भी इस बारे में सजग हैं और इसको इंश्योर करेंगे कि आगे से ये चीजें नहीं। एक सवाल है, कल उमर अब्दुल्ला जो है यूएस के डिप्लोमेट के साथ मुलाकात, वो ऑलरेडी हो गया। सेठी साहब, जैसे बड़े सारे ऐसे भी चेहरे हैं जिनके आपकी पार्टी की टिकट जिनको नहीं मिलेगी, तो कुछ इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जिसका मैंडेट मिलता है, जिसको मैंडेट पार्टी देती है, सभी को उसके साथ काम करना होता है और बड़ा मिनिमल होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% उसमें श्योरिटी होती है कि कोई रेबल कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही कम होता है। सभी पार्टियों को अगर आप देखेंगे तो हमारा नेग्लिजिबल है कि हमारी पार्टी का कोई वर्कर या नेता जो है जिसको मैंडेट नहीं मिले वो इंडिपेंडेंट लड़ ले। तो भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी होने की वजह से वी आर एश्योर्ड कि जिसको मैंडेट मिलेगा सारी की सारी पार्टी का तंत्र जो है उसके साथ खड़ा रहेगा। इस तरह की नाराजगी के बाद ये संभव है कि जो लिस्ट जारी की गई थी, जो हटा दी गई बात भी उसमें बदलाव हो सकते हैं? देखिए, ये कहना हमारे ऊपर जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी। हम कोई प्री पोल अलायंस के बारे में नहीं सोच रहे। 25 साल पुराना कार्यकर्ता और 2 दिन पहले आया कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। इसको लेकर कई हंगामा भी देखा गया, जिन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन पहले अगर पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता आया जो 25 साल से काम कर रहा है, उसकी मेहनत को जो है वो पार्टी ने देखा नहीं है, नजरअंदाज किया गया है। आपको लगता है कि इस तरह से आपकी पार्टी की जो बुनियाद है, जो कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, आप खुद